सच्ची खुशी वो नहीं होती जो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाए, बल्कि सच्ची खुशी वो होती है जिसके लिए हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। उसके बाद जो हमें अचीव होता है वो होता है रियल खुशी। नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मोटिवेशनल चैनल में। तो यहाँ पे आज मैं फिर से एक बार लेके आ गई हूँ आप सभी को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं उस कहानी की तरफ। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था, छोटा सा था, 10 साल का। वो लड़का जब से जन्म लिया उसके जीवन में मुसीबतें ही मुसीबतें, उसके जीवन में हमेशा मुसीबतें ही आती रहती थी। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ तो जब वो पढ़ाई करने गया तो उसमें भी उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब थोड़ा और बड़ा हुआ, उसकी जॉब लगी, तो उसमें भी उसे बहुत ही कभी कुछ लेकर बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। फिर वो सोचा चलो शादी कर लेता हूँ, शादी करने के बाद शायद पत्नी आ जाए तो मेरी मुसीबतें थोड़ी कम हो जाए। लेकिन जब वो शादी हुआ उसका, तो भी उसे मुसीबतों का सामना ही करना पड़ा। कभी पत्नी से झंझट, कभी अपने जॉब को लेकर मुश्किल, तो इस तरह उसकी मुश्किलें चलती रही। फिर उसके बच्चे हुए तो और मुश्किल, कभी घर का टेंशन, कभी पत्नी को लेकर टेंशन, कभी बच्चे को लेकर टेंशन। मतलब हर वक्त वह टेंशन में ही रहता था हमेशा। रात रात भर उसे नींद नहीं आती थी। वो बहुत परेशान हो गया था कि मेरी ज़िंदगी से ये मुसीबतें ख़त्म क्यों नहीं होती। तो एक दिन वो बहुत परेशान होने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और वो कहता है कि गुरुजी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। आप ये बताइए कि मेरे लाइफ में मुसीबतें कब ख़त्म होगी, कब मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी पाऊँगा। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्या है जो जिसे तुम मुसीबत समझते हो। तो वो मतलब बताता है कि वही पत्नी को लेकर, कभी जॉब को लेकर, कभी बच्चे को लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कभी अच्छे से जी ही नहीं पाता। तो गुरुजी कहते हैं कि आज की रात तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, उसके बाद मैं इसका हल बताता हूँ। तो वो लड़का जो है उस दिन गुरुजी के यहाँ रुक जाता है उस झोपड़ी में। सुबह होती है तो दोनों चल जाते हैं एक नदी किनारे। तो वो लड़का पूछता है गुरुजी से कि यहाँ पे हम क्यों आए हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि हमें दूसरे गांव में जाना है इस नदी को पार करके। है कि ठीक, लेकिन गुरुजी वहीं पे खड़ा रहते हैं। लड़का भी कुछ देर तक इंतज़ार करता है कि गुरुजी चले तो मैं भी चलूँ। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो लड़का कहता है कि गुरुजी क्या हुआ, हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वो गुरुजी बोलते हैं कि हमें उस गांव, इस नदी को पार करके जाना है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब यह नदी सूखे कि हम लोग इसे पार करके जाएं। तो लड़का को बड़ा अचंभित होता है कि ये नदी अभी सूखने वाली है जो मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो लड़का बोलता है गुरुजी से कि गुरुजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये नदी तो अभी कभी नहीं सूखेगी, तो क्या हम कभी नहीं जाएंगे? हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें तैरकर उस पार जाना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि बिल्कुल ये नदी कभी नहीं सूखेगी। जिस तरह से ये नदी कभी नहीं सूख सकती है, उसी तरह हमारे जीवन की मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि एक मुसीबत जाती है तो दूसरी मुसीबत आती है। इस तरह मुसीबतें का आना जाना लगा रहता है। जब हम इस मुसीबत से डरेंगे तो हम अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लड़का बात को समझ जाता है। उसके आँखों में इस बार एक अलग चमक थी। वो उसके बाद गुरुजी समझाते हैं कि हमारी मुसीबतें भी इस नदी के समान है।
जब तक हम सोचते रहेंगे कि कब हमारी मुसीबत ख़त्म होगी, हम अपनी लाइफ जिए, तो हम वैसे अपनी लाइफ कभी नहीं जी पाएंगे। हमें अपने लाइफ जीने के लिए हर मुसीबतों का सामना करते रहना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे। और अगर हम ये सोचते रहें इस नदी की तरह कि नदी जब सूखेगी तब हम उस तरफ जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरह हम अपने जीवन का पूरा वक्त बर्बाद कर देंगे। लड़का को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हमारे जो लाइफ का मुसीबत होता है, टेंशन होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। लड़का बहुत खुश होता है, ऐसा लगता है कि उस लड़के का दोबारा जन्म हुआ है, और वह अपने घर जाता है और उसे हर मुसीबत को अच्छे ढंग से सॉल्व करता है, और फिर उसके साथ वो जीना सीख जाता है। अब वह लड़का बिल्कुल खुशी खुशी जी रहा था। लाइफ में उसके जितने भी परेशानियां आए, उसे मुस्कुराकर उसे हल कर देता और अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहा था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम अपने मुसीबत से डरेंगे, तब तक हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, सिवाय टेंशन और परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम जीवित होते हैं तो कुछ ना कुछ मुसीबतें आते रहती है। ये हमारे जीवन का एक और कुछ लाइफ में कुछ भी पाने के लिए हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हर मुसीबत को हल करना पड़ता है। तो अगर आपके भी लाइफ में मुसीबतें आ रही है, आप उससे परेशान हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। अच्छे से शांति ढंग से उस मुसीबतों का सामना कीजिए और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।